महत्वपूर्ण पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म। ठीक है, ये पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, खंड खंड देकर के ऐसे दिया रहता है पूरा पूरा, और 69 पोस्ट के लिए दिया गया, हालांकि टोटल 70 है, गलती हुई है थोड़ी सी एसएससी से। एक B34 करके पोस्ट है, 2 बार उन्होंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। कभी आपका भी वक्त आएगा तो यहाँ पर जो है आपको भी हो सकता है परेशानी हो उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया है, मान लेते हैं एक पल के लिए। अब उसके बाद सबसे पहला जो मन में सवाल आएगा वो ये आएगा, कौन सी नौकरी भरनी चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स बन रहे हैं 320 और मुझे 320 पर कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है। ऐसा तो नहीं कि हम टैक्स असिस्टेंट भर दिए और हमारा कस्टम में हो जाता, और ऐसा तो नहीं यहाँ पर जीएसटी भर दिया मेरा इनकम टैक्स में हो जाता, या ऐसा तो नहीं इनकम टैक्स भरने को भर दिया और हमको भेज दें अंडमान निकोबार में। एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो मन में बहुत सारा डाउट होता है, क्योंकि सारी तैयारी आकर के यहाँ धरी की धरी रह जाती है। कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, विजन इशू है, कलर ब्लाइंडनेस है और जीएसटी भर देंगे, दौड़ नहीं सकते, चेस्ट का एक्सपेंशन उतना नहीं है, जीएसटी भर देंगे, सारी नौकरी लगी है और लास्ट में जाकर के कहाँ छट जाएंगे, फिजिकल में, क्योंकि अभी तुम्हारा फिजिकल हुआ नहीं है, समझ रहे हो, हाइट की मेजरमेंट नहीं हुई है, चेस्ट की मेजरमेंट वहाँ नहीं हुई है। ठीक है, मेडिकल में कौन से पद में बाहर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दिल्ली किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है। कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी कस्टम्स में है, जीएसटी में है, कहाँ पर पोस्टेड है, गुजरात में, और वो दोबारा से फिर जीएसटी भर देंगे, क्या पता दिल्ली मिल जाए, फिर गुजरात आ जाएगा, छोड़ देंगे। तो वैसे केस में वो एक आदमी का सीट खराब कर देते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की बातें, कई लोगों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू होता है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट स्टेट का है, सेंटर में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो अभी 22 से लेकर के 27 तक का पोस्ट प्रेफरेंस का डेट है। तो हम लोगों ने यहाँ ये डिसाइड किया है कि जितने बच्चे हैं जो पहले दिल्ली के या दिल्ली के आसपास के हैं, जिनको जानकारी में थोड़ी कमी है, तो मैं उनको पूरी तरीके से गाइड करूंगा वहाँ पे, और साथ में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी होंगे जो उस पोस्ट के बारे में बताएंगे कि जो ये रील वाली चीज़ें दिखती हैं, क्या वाकई में डिपार्टमेंट में जाने के बाद वही है या मामला कुछ और है। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट सही पद चुनने में आपको सही जानकारी मिल पाए। जैसे एक अंडररेटेड पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की, आपको नहीं पता है, ज़्यादा उसकी हवा भी नहीं बनाई जाती है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है। लोग इनकम टैक्स और एमईए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इनकम टैक्स में मतलब ये सब छोड़ के जो दूसरे, अगर मानो इनकम टैक्स है, गुजरात में पोस्टिंग है, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट में आपको अपने शहर में पोस्टिंग मिल जाती है, तो लोग इनकम टैक्स छोड़ के डिविजनल अकाउंटेंट लेते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट वाले को ऑफिस में 5 दिन में 2 ही दिन जाना होता है, 3 दिन आराम से वो घर पे बैठता है, ये मान करके चलो, या उसके जगह पर कोई भी दूसरा बंदा उसका कार्यभार मैनेज कर लेता है। तो डीए का पोस्ट वो ले रहा होता है जिसको आगे नौकरी नहीं करनी है या किसी और नौकरी की तैयारी करनी है, और बैठे बैठे घर पर पैसे आते हैं। आप ये भी मान लीजिए, अब कौन से पैसे आते हैं वो आप भी समझदार। तो डीए जो है, अब डीए ऐसा पद है, लेकिन ये बातें हम पब्लिकली नहीं कह सकते, बच्चों को नहीं समझा सकते, ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम लोग कौन सा रील निकाल करके क्या उस पर लिख करके क्या वायरल कर दो, हमको भरोसा नहीं है तुम लोगों पे।